हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि दूसरा दिन शुभ मुहूर्त, देवी ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा और साथ ही जानेंगे बिना व्रत के भी किए जाने वाले एक जरूरी काम के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। 9 शक्तियों में से ये माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। दोस्तों, इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि के दूसरे दिन विधिवत माँ के इस रूप की पूजा से कार्यों में विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से जातक के तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। देवी के इस स्वरूप ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों साल तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। आइए जान लेते हैं नवरात्रि दूसरे दिन शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का दूसरा नवरात्रि व्रत 16 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रों की द्वितीया तिथि रहेगी और देवी माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर सोमवार को सुबह 12:32 पर। द्वितीया तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 1:13 पर। आइए जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। पूजा का अमृत काल मुहूर्त होगा सुबह 10:17 से सुबह 11:58 तक। अब जान लेते हैं पूजा के अशुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, राहु काल का समय होगा सुबह 7:53 से सुबह 9:20 तक। दोस्तों, कुलिक काल होगा दोपहर 1:38 से शाम 3:04 तक। इन कालों में पूजा पाठ के कार्य वर्जित माने जाते हैं। अब जान लेते हैं देवी ब्रह्मचारिणी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हैं। दूसरे दिन देवी की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान कर सबसे पहले हाथों में फूल लेकर उनका ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद देवी माँ को स्नान कराकर सफेद फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर व अन्य पूजन सामग्री अर्पण करें। दोस्तों, इसके बाद ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप कर देवी माँ को शक्कर का भोग चढ़ाएं। भोग के बाद पान सुपारी माँ को अर्पित करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करें, यानी कि 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। दोस्तों, इसके बाद घी व कपूर मिलाकर देवी माँ की आरती कर लें। अब जान लेते हैं दूसरी नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान व तपस्या की देवी हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ की विधिवत पूजा कर ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए माँ को पान के पत्ते में सुपारी, मिश्री, इलायची व लौंग रखकर अर्पित करें। इस उपाय से कार्यों में सफलता के मजबूत योग बनते हैं। आइए अब जान लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी के कहे अनुसार कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्यारिणी पड़ा। दोस्तों, भगवान शिव की आराधना के दौरान वे 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर शीर्ण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि प्रभावित हुए और सभी ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव उन्हें उनके कठोर तप के कारण पति स्वरूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। इस तरह अपने कठोर तप से उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।